द अगली डकलिंग, बदसूरत बत्तख की कहानी। गर्मियों के दिन थे। शाम के समय एक बत्तख झील के पास ही पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढी थी। उसने वहां पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा सबसे बहुत अलग है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान रहने लगी। उसने अंडों से बच्चों के बाहर आने तक का इंतजार किया। फिर एक सुबह उसके 4 अंडों में से 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वो सभी बहुत सुंदर थे और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बत्तख ने कहा कि यह 5वें अंडे का बच्चा उसका सबसे सुंदर बच्चा होगा, तभी वह बाहर आने में इतना ज्यादा समय ले रहा है। एक सुबह वह 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख का यह बच्चा अपने बाकी चारों भाई बहनों से बहुत बड़ा और बदसूरत था। यह देखकर बत्तख माँ बहुत उदास हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों बाद वह बदसूरत बत्तख भी अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह बत्तख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। तुम बड़े अजीब हो, हमारे साथ मत खेलना। तुम अगली डकलिंग हो, अगली डकलिंग, अगली डकलिंग। उसके दोस्तों का ऐसा व्यवहार देखकर मदर डक ने समझाने की कोशिश भी की। वो बहुत गुस्सा हुई और उन लोगों को अच्छी फटकार और डांट लगाई, ताकि उन्हें समझ आए कि डकलिंग अगली नहीं है, उनकी सोच ही खराब है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे अगली डकलिंग कहने की? हर कोई अपने आप में खूबसूरत होता है, तो खबरदार अगर इसे ऐसा कहा दोबारा तो, समझे? वह बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वो सारे बहुत खुश हो जाएंगे। वह किसी दूसरे जंगल में चला जाएगा। अगर मुझे कोई पसंद ही नहीं करता तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तब शायद ये सब खुश हो जाएंगे। यही सोचकर वह किसी घने जंगल में चला गया। जल्द ही सर्दियों आने वाली थी। हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। बत्तख का बच्चा इस तरह अपने घर से निकल गया। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जाएगा। रास्ते में उसे कई अजीब लोग मिले जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे देखो ना, ये कितना फनी है। ये बत्तख है क्या? बत्तख का ना रंग है और इसकी चोंच तो देखो, ये किस तरह से खड़ा है और हमें कैसे घूर रहा है। ये बहुत अलग है। इसी तरह दिन बीतते रहे। बारिश के मौसम आ गए। बारिश में बत्तख को कोई छांव नजर नहीं आई। तभी उसे एक भालू का घर दिखा, जहां पर उसने कुछ देर ठहराव किया। बत्तख को ये बात समझ में आ रही थी कि जीवन कितना कठिन है। वहां से वह एक बत्तख के परिवार के पास गया। उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के घर के पास गया। मुर्गी ने भी उसे चोंच मार कर भगा दिया। उसी रास्ते में उसे एक कुत्ते ने देखा। वाह वाह, जाओ यहाँ से। कितने अजीब हो तुम, कितने अजीब दिखते हो। पता नहीं किस परिवार से हो। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारे घर की तरफ जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। बदसूरत बत्तख उदास मन से सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि उसे कोई देखना भी नहीं चाहता। उदास होकर वह बदसूरत बत्तख का बच्चा फिर से जंगल जाने लगा, तो वो वहां से भी भाग गया और फिर एक जंगल में रहने लगा। सर्दियों के दिन आ गए थे और उसके पास कोई घर नहीं था। तभी उस बत्तख के बच्चे को ठंड लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया। अब वह बत्तख भी काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वह एक नदी के किनारे टहल रहा था। वहां पर उसने एक सुंदर राजहंसी को देखा, जिसे उससे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बत्तख है, इसलिए उसे वह राजहंसी कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया। ये तो बहुत सुंदर है। मुझ जैसे बदसूरत बत्तख से क्या ये कभी भी प्यार करेगी? तभी उसने पानी में अपनी परछाई देखी और वह हैरान हो गया। उसने देखा अब वह बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है। तभी वह अपने बाकी बत्तख भाई बहनों से काफी अलग था। जल्द ही उस बत्तख से राजहंस बने उस हंस ने हंसनी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है कि सही समय आने पर हर कोई अपनी गुणों की सही पहचान कर लेता है। तभी वह अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को दूर कर सकता है। ऐसी ढेरों कहानियों के लिए जरूर से सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हैप्पी लिसनिंग।